by prohibiting the non-Arab from wearing Arab dress. This cultural arrogance could only result in disunity and discontent. So students, in this paragraph, it has been told that Umayyads were a powerful feudal Arabs. As we all know that उनके हाथ में था, वो लोग रूलिंग एक तरह का, वो लोग, उनकी फैमिली थी, उनकी डायनेसिटी थी जो रूल करती थी अरब पर. तो वो जो हैं पावरफुल भी थे बहुत ज़्यादा, और उन्होंने नॉन अरब्स पे भी रूल किया, नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन पे भी रूल किया, और वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थे इन ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी मीन्स इन स्टेट अफेयर्स. जो उनकी जगह के, जो अरब के, जो उनके कंट्री के, जो उनकी स्टेट के अफेयर्स थे, उसमें भी वो बहुत ज़्यादा थे. और मिलिट्री में भी थे, अपनी फ़ौजें भी थी उनकी, फ़ौज में भी उनका बहुत हाथ था. बट वर ऑल्सो कंसिडर्ड हाई एंड माइटी कंपेयर टू द नॉन अरब्स. और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को नॉन अरब्स मतलब नॉन अरब्स में अपने आप को बहुत ज़्यादा वो दे वर सॉर्ट ऑफ एरोगेंट. उनमें एक तरह का गरूर था, वो अपने आप को अलग थलग समझते थे. वो समझते थे कि हम इनमें से नहीं हैं, हम नॉन अरब्स, और डिस्क्रिमिनेशन करते थे वो. और यही कॉन्सेप्ट जो है अरब कंट्रीज़ का अब भी है. अब भी यही है कि वो ख़ुद को ज़्यादा जो है वो समझते हैं, ख़ुद को ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ समझते हैं, और नॉन अरब्स को वो इतनी वैल्यू नहीं करते. और यही वजह है कि वो लोकल पॉपुलेशन से अलग रहते हैं. फोर्ट्रेसेस कहते हैं किलों को. दे यूज़ टू लिव इन द फोर्ट्रेसेस, और दे डोंट वांट टू मिक्स अप विद द लोकल पॉपुलेशन, क्योंकि वो अपने आप को रैंक में सुपीरियर समझते हैं. द उमैय्यद्स क्रिएट अ सेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन अरब एंड नॉन अरब्स. उन्होंने एक सेंस ऑफ सेपरेशन, एक डिस्क्रिमिनेशन जो है वो उन्होंने वो सेंस डेवलप किया हुआ है बाय प्रोहिबिटिंग दी अरब्स फ्रॉम वेयरिंग अरब ड्रेस. हाँ, और वो ये पसंद भी नहीं करते कि जो नॉन अरब लोग हैं वो उनके ड्रेस कोड को फॉलो करें. जो उनका ड्रेस होता है, वो जो पहनते हैं, उसको फॉलो करें, वो ये नहीं चाहते. This cultural arrogance could only result in disunity and discontent. और इस cultural arrogance ने, इस ग़रूर ने, जो उन्होंने अपने लिबास में, जो अपने रहने के लिए अपने लिए अलग जगह कर ली, इस सब से क्या हुआ? डिसयूनिटी, बेइत्तेफाकी नज़र आने लगी, एंड डिसकंटेंट, बेचैनी फैलने लगी. Non-Arabs were treated as second-class citizens regardless of whether or not they converted to Islam, and this caused discontent across faiths and ethnicities. It became a source of support to the enemies of Umayyads. और उमैय्यद्स जो हैं वो नॉन अरब्स को सेकंड क्लास सिटीजन समझते थे, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेचैनी फैलने लगी. और यही वजह है, और यही एक चीज़ है जिसने उमैय्यद के जो एनिमीज़ हैं उनको इससे फ़ायदा उठाने का मौका मिला है, या फ़ायदा उठा रहे हैं वो. डाउनफॉल ऑफ उमैय्यद्स. In 680, the one-sided Battle of Karbala was forced by the Umayyads. The grandson of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Imam Hussain ibn Ali Raziyallahu ta'ala anhu, and all the male members of his entire family, with the exception of Imam Zainul Abidin, were massacred by the reigning Umayyad Yazid ibn Muawiyah. He perceived Imam Hussain as a great potential threat to his rule. Dear students, in 680, the Battle of Karbala, it was started by the Umayyads. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ग्रैंडसन थे हज़रत इमाम हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और जितने भी मेल मेंबर्स थे उनकी फैमिली के, विद द एक्सेप्शन ऑफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उन्हें उम्मद यजीद इब्न माविया, जो यजीद जो कि हज़रत माविया अलैहिस्सलाम का बेटा था, उन्होंने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था. इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्योंकि बीमार थे इसलिए वो पीछे खेमे में रह गए थे. इस वजह से उनकी जान बच गई थी, लेकिन बाकी जितने